आप घर में एक सेब गाजर लाते हैं, 8 दिन तक आप रख लेते हैं। उसमें क्योंकि प्राण ऊर्जा है, जीवनी शक्ति प्रबल है। लेकिन जैसे से उसकी जीवनी शक्ति कमजोर होती जाती है, उसके बाद में वो फल गाजर सड़ने लग जाते हैं। तो अगर मैं इसी सेब गाजर जो 8 दिन तक मैंने रखी, उसको अगर मैं उबाल के दे दूं आपको, तो आप देखोगे कि उबालने के बाद में उसकी जो ऊर्जा है वो मुश्किल से 10% रह जाती है। चूंकि ये मेरी हमेशा से खोज रही कि आदमी इस दुनिया में बीमार पड़ता ही क्यों है, और क्या ऐसा कोई संभावना नहीं है कि जहां बीमारी शब्द न रह जाए। बस इसी खोज के कारण मुझे बहुत सारे विज्ञान में जाना पड़ा, क्योंकि मेरे साथ मुझे ये बिल्कुल पता था कि किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी का अगर रूट कॉज नहीं निकलता, तो चाहे मैं दुनिया का योग कर लूं, ध्यान कर लूं, प्राणायाम कर लूं, हवा ले लूं, धूप ले लूं, मेरी बीमारी ठीक नहीं होने वाली। क्योंकि हर बीमारी के पीछे उसका एक रूट कॉज होता है। अब ये रूट कॉज जो है वो बहुत सारे एरियाज में होता है। तो डेफिनेटली रेकी एक जीवनी शक्ति है जो जाकर शरीर की वाइटलिटी को बढ़ाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पे क्या होता है कि अगर मेरा रूट कॉज मुझे पहचान में नहीं है, जो मेरे टायर को पंक्चर कर रहा है और मैं रेकी से हवा भर रहा हूं, तो फिर मेरी ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। लेकिन अगर हमने रूट कॉज को जीवन से निकाल दिया, तो जीवन भर फिर आपको किसी भी बीमारी में जाना आपके लिए मुश्किल होगा। और अगर बीमारी हो गई है तो आप उससे डेफिनेटली जो है आप उससे वापस दोबारा रिवाइव करके उस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। देखिए, ये बात दिमाग में रखिएगा कि अगर गलत कारणों से बीमार पड़ना डेफिनेट होता है, तो सही कारणों से ठीक होना भी उतना ही डेफिनेट होता है। तो इसीलिए हर बीमारी संसार में मतलब एक अगर टर्मिनल स्टेज में ना पहुंच गई हो, बहुत ज्यादा डैमेजिंग स्टेज में ना पहुंच गई हो, तो हर बीमारी संसार में रिवर्स होती है। क्योंकि हमारा शरीर एक लिविंग मैकेनिज्म है जो 24 घंटे आपको नवनिर्माण करके बैलेंस में रखने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, इकोनॉमिकली सर्वाइव करने के लिए, आपको ग्रोथ के लिए, आपको मतलब हर वक्त इसी काम के लिए जुटा रहता है। तो इसीलिए शरीर जो है वो इतना ही कहता है कि भाई आप मेरी मदद करो कि ना करो, लेकिन तुम मेरे काम में बाधा मत डालो। बस ये समझना बहुत जरूरी है। तो जो मैंने कुछ बेसिक चीजें हेल्थ को लेकर समझी है, उसमें मैंने ये देखा है कि हमारे जो रूट कॉज है वो सबसे पहले हमारा जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। अब जीवनी शक्ति जो है हमारी वाइटलिटी, वो कैसे लॉस होती है, उसके बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। तो उसमें रेकी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होगा, क्योंकि रेकी अपने आप में एक डायरेक्ट वाइटल फोर्स सप्लायर है। इसीलिए रेकी उसमें बहुत काम करने वाली है आपके साथ में, क्योंकि हमारा शरीर प्राण ऊर्जा से संचालित होता है और प्राण ऊर्जा से हर वक्त चलता रहता है। तो इसीलिए रेकी जितनी हमारे शरीर को अच्छी तरह से मिलती है, हम उतना जल्दी रिकवर करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं रूट कॉज की जो चर्चा करने जा रहा हूं कि जीवनी शक्ति हमारी जो लॉस होती है, उसमें सबसे पहले जीवनी शक्ति को मेंटेन नहीं करने वाले आहार नहीं मिलते। जैसे आज हम मैक्सिमम आहार जो है आग और मशीनों में डालकर बर्बाद करके खा रहे हैं। तो अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप घर में एक सेब गाजर लाते हैं, 8 दिन तक आप रख लेते हैं। उसमें क्योंकि प्राण ऊर्जा है, जीवनी शक्ति प्रबल है। लेकिन जैसे से उसकी जीवनी शक्ति कमजोर होती जाती है, उसके बाद में वो फल गाजर सड़ने लग जाते हैं। तो अगर मैं इसी सेब गाजर जो 8 दिन तक मैंने रखी, उसको अगर मैं उबाल के दे दूं आपको, तो आप देखोगे कि उबालने के बाद में उसकी जो ऊर्जा है वो मुश्किल से 10% रह जाती है। 10% क्यों? क्योंकि मैंने सुबह पकाया उबाल के, तो मैं शाम तक ही रख पाता हूँ, फिर धीरे धीरे वो फर्मेंटेशन की तरफ जाने लग जाता है, रॉटनिंग की तरफ। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो सेब गाजर मेरी 8 दिन की ऊर्जा रखती थी, वो उबालते ही वो ऊर्जा मेरी सिर्फ 8 घंटे की रह गई। तो आप जब कुक फूड खाते हो, तो इसका मतलब आप अपने शरीर को बहुत ही लो एनर्जी का फूड सप्लाई करते हो। और बॉडी भी जो है हमारी कैसी बनी मालूम है? इकोनॉमिकली वो कम से कम ऑक्सीजन, कम से कम न्यूट्रिशन, कम से कम प्रोटीन, कम से कम फैट,
इन सब के ऊपर भी चल पड़ती है। ये हमारी खूबी है। इसीलिए हमें कई सालों तक पता नहीं चलता कि हम कुक फूड खाकर जीवनी शक्ति को मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि जीवनी शक्ति कमजोर करते जा रहे हैं, लो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। फिर हम दूसरे फैक्टर से जिंदा रहना पड़ता है, आप यूं समझ लें। तो इसीलिए सबसे पहले जीवनी शक्ति को कमजोर करने वाला फैक्टर कौन है? हमारा आहार। तो इसलिए जितना हमारा आहार प्राणवान होता है, जैसे ताजे फल, ताजी सब्जियां, ताजे सलाद, ताजे जूस, ताजे नट्स, जो भी जो नेचुरल है, फ्रूट्स, नट्स, सैलड्स वगैरह, स्प्राउट्स है, ये सब बॉडी को प्राण ऊर्जा प्रदान करते हैं। और नेचुरल फूड सिर्फ जीवनी शक्ति प्रदान नहीं करते, बल्कि ये शरीर को क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन भी उतना ही सप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार डिफरेंस ध्यान रखिएगा, रॉ फूड जो है बॉडी को ऑक्सीजन और प्राण ऊर्जा सप्लाई करता है, और कुक फूड बॉडी से ऑक्सीजन खींचता है और साथ ही साथ में सबसे लोवेस्ट एनर्जी बॉडी को सप्लाई करता है। ये दो डिफरेंस रखिएगा।